महावीर चौक स्थित सिंचाई विभाग डाक बंगले पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए अवगत कराया कि राष्ट्रीय लोकदल अपने संगठन में सदस्यता अभियान चला रही है जो पूरे प्रदेश भर में चलेगा। इस दौरान संगठन में 5 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल आपको बता दें, सभी राजनीतिक पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सजग हैं और अपनी तैयारियां पूरी कर रही हैं। उसी क्रम में आज जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने अवगत कराया कि चौधरी चरण सिंह के समय में पार्टी के प्रदेश भर में तूती बोलती थी। उन्होंने कहा कि इस बार पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी बेस को मजबूत किया जाएगा। बताया कि ये सदस्यता अभियान प्रत्येक शहर, गांव, गली, मोहल्लों में चलाया जाएगा। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह वो पार्टी को चौधरी चरण सिंह के टाइम जितनी मजबूत बनाएंगे और 2024 के चुनाव में मजबूती के साथ मुकाबला करेंगे। बीजेपी द्वारा भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जाट किसी भी कंपनी शासन को बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही उनका समर्थन करेगा। आज पूरे प्रदेश और देश में कॉर्पोरेट घराने की सरकार चल रही है जो किसान विरोधी है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि किसान विरोधी सरकार बनाने के लिए जाट कभी वोट नहीं करेगा और ना ही समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि इसलिए जाट जयंत चौधरी के साथ है और आने वाले चुनाव में जयंत चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। 2024 के चुनाव में नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने झारखंड में हुई महिला की हत्या पर सरकार को घेरते हुए कहा कि देश भर में नफरत और फूट के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जांच पर ही पता चलेगा कि कैसे हुआ, किसने किया, लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं उनमें षड्यंत्र की बू आ रही है। मतदाताओं की 2 कॉल करने के लिए राजनीति का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। इस वक्त जरूरी है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच हो ताकि सभी को पूरे प्रकरण का पता चल सके। देखिए, मुजफ्फरनगर में हमारा आगमन हुआ है पार्टी की मजबूती के लिए। राष्ट्रीय लोकदल अपने संगठन में सदस्यता अभियान चला रहा है और पूरे प्रदेश में 5 लाख से भी अधिक सदस्य बनाए जाने हैं। हमने तय किया है कि जो पहले हमारा पुराना बेस था, कभी चौधरी चरण सिंह का पूरे प्रदेश में तूती बोलती थी, किसानों के मसीहा थे, उनका बेस को पुनः हम पार्टी के पाले में ले आना चाहते हैं। इसके लिए बूथ तक, गांव तक सदस्यता अभियान चला करके अपने संगठन को मजबूत करने का फैसला किया है। उसी के अंतर्गत आज संगठन की समीक्षा और सदस्यता पर विचार करने के लिए यहाँ आए थे। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो भूपेंद्र चौधरी है उसको चुना, लेकिन वे भी एक जाट समाज से होकर थे। वहीं जयंत चौधरी भी जाटों और जाट को मुस्लिम को करने में लगे हुए भी धरातल पुत्र का मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार 2024 के चुनाव में जाट वोट बैंक किसके तरफ? देखिए, जाट हमेशा किसान राज्य के लिए, किसान की सरकार के लिए प्रयत्नशील रहता है। जाट किसी कंपनी शासन को कभी बर्दाश्त नहीं किया है, न उसका कभी समर्थन किया है। आज पूरे प्रदेश में, देश में जो सरकार चल रही है वो एक कारपोरेट घराने की सरकार चल रही है जो किसान विरोधी है। तो कभी किसान विरोधी पार्टी की सरकार बनाने के लिए जाट अपना कीमती वोट नहीं बर्बाद करेगा, न देगा। इसलिए जाट तो जयंत चौधरी के साथ है और आने वाली लड़ाई में जयंत चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, पूरे प्रदेश में होने जा रही है। तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी एक झारखंड का एक मामला चल रहा है। झारखंड में एक जो हिंदू लड़की को जला के मार दिया गया, उसको लेकर विरोध भी हो रहा है, जगह जगह वहाँ बंद का भी आह्वान किया है। क्या कहेंगे? देखिए, देश में नफरत और वोट के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। ये जांच पर ही पता चलेगा कि किसने किया, कैसे हुआ। लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं वो उसमें षड्यंत्र की बू आ रही है और जानबूझ करके कुछ योजनाबद्ध तरीके से मतदाताओं को 2 फाड़ करने के लिए, राजनीति का ध्रुवीकरण कराने के लिए कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कौन कर रहा है? इस समय तो हर चीज़ पर, हर संस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, हर संस्था पर उंगली उठ रही है। इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जो घट रही हैं ये निंदनीय है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं लोकदल और जानबूझ करके कुछ योजनाबद्ध तरीके से मतदाताओं को 2 फाड़ करने के लिए, राजनीति का ध्रुवीकरण कराने के लिए कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कौन कर रहा है?
इस समय तो हर चीज़ पर, हर संस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, हर संस्था पर उंगली उठ रही है। इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जो घट रही हैं ये निंदनीय है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, लोकदल इसकी भर्त्सना करता है। लेकिन जांच, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो लोग जांच में दोषी पाए जाएं उन्हें कठोर सजा भी देनी चाहिए। जैसे 2024 के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, देश का माहौल बदलता जा रहा है, किसी न किसी बात को लेकर कहीं ना कहीं किसी तरह जैसे जम्मू कश्मीर में चल रहा है, वहाँ पंडित दोबारा से प्लान करने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन फिर दोबारा से इस जगह माहौल बदल रहा है देश का, क्या कहेंगे? देखिए, ये केंद्र सरकार हमेशा हर मामले पर विफल साबित हुई है और इसलिए इस सरकार को हटाने के लिए बिहार से एक नया परिवर्तन की शुरुआत हुई है, शुभारंभ हुआ है। मुझे लगता है कि बिहार से जब जब परिवर्तन की आंधी चली है, हवा चली है, उससे देश की राजनीति प्रभावित हुई है और भारत की राजनीति बदलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।